टेंस। टेंस में मैंने इसके पहले पार्ट में आपको ये बता दिया है कि दिए हुए टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं, उसका बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ से लिखा है। जैसे आइडेंटिफिकेशन की जब हमने बात की थी तो आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी भी कहा था और आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश में भी कहा था। तो हिंदी में हमने कहा था कि वाक्य के अंत में क्या दिखेगा आपको, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ऐसे अगर शब्द दिख जाएंगे तो आप जानिएगा कि जो दिया हुआ हिंदी वाला वाक्य वो किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी आपको आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया गया था। जैसे इंग्लिश में हम जब बात करेंगे तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में, तो अफर्मेटिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें एस या ईएस लगा होगा। लेकिन ये एस या ईएस हर वक्त आपको नहीं दिखता है, ये तब आपको दिखेगा जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक उसी प्रकार से जब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव का जब हम करते हैं तो अंग्रेजी में हमें क्या दिखेगा, या तो हमें डू लगा हुआ दिखेगा या तो हमें उसमें डज दिखेगा। तो डू और डज का दिखना भी हमें क्या बताता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। डू किसके साथ लगाएंगे, डू लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट पर्सन में जैसे आता है आई और वी, सेकेंड पर्सन यानी यू। डज किसके साथ लगेगा, तो डज आपका लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और डू और डज, डू और डज कहां लगते हैं केवल, तो डू और डज केवल आप कहां लगेंगे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। कभी कभी क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डू और डज दिखता है, लेकिन वहां डू और डज तब हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम नहीं करता है, तब वो एक वर्ब के रूप में काम करता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी डू और डज। ठीक। और जब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा, और क्वेश्चन मार्क दिखने से लगता है कि वो इंट्रोगेटिव है, लेकिन डू और डज दिखने से ये लगेगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आइए इसमें हम लोग ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल होता क्या है कि जब हम हिंदी में पहचानना जान जाते हैं तो हम सही सही ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे इसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पढ़ेंगे तो देखिए, जब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर आपका होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें लगा रहेगा यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट, और भी आगे आप अदर वर्ड या फिर कंप्लीमेंट लिख के कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हम इसको एग्जांपल के थ्रू, दो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जांपल लिखते हैं, राम कहानी, राम कहानी लिखता है, राम कहानी लिखता है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैं कहानी लिखता हूं, मैं कहानी लिखता हूं। देखिए, जैसा हमने आपको इसमें बताया है वैसे ही हम इसमें काम करेंगे। सबसे पहले काम ये है कि हम हिंदी वाक्य को पढ़ रहे हैं तो उसके लास्ट में जाएंगे। सबसे पहला काम देखिए, सबसे पहला काम ट्रांसलेशन का यही होता है कि उसको पहचाने की कौन सा टेंस है। तो हम लास्ट में गए, क्या दिखा, ता है। इसमें गए, क्या दिखा, ता हूं। तो ये इतना तो हमें बता रहा है कि जो दिया हुआ वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट कौन है, राम। तो हमने क्या लिख दिया, राम। फिर हमें क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब इसमें वर्ब क्या है, लिखना। तो लिखने की स्पेलिंग क्या होती है, राइट, WRITE, राइट मतलब लिखना। अब चूंकि इसमें बोला है कि वर्ब लिखने के बाद एस या ईएस लगाइए, तो वर्ब हमने जब लिखा तो हमको लगाना है एस या ईएस। तो बताइए डिपेंड किस पे करता है, सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसमें क्या लग जाएगा, एस। तो राम राइट्स, क्या लिखता है, कहानी। तो राम राइट्स स्टोरी, STORY। अगर हम बात करें इसकी, मैं कहानी लिखता हूं, तो मैं कहानी लिखता हूं मतलब सब्जेक्ट पहले आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, लिखना यानी राइट,
तो आई राइट, मैं लिखता हूं। अब यहाँ पे ये देखिए, क्या आई यहाँ पे सिंगुलर है? तो अभी हमने इसके पहले थोड़ा सा बताया आपको कि आई के साथ, यू के साथ डू का प्रयोग करते हैं, डज का नहीं। इसका मतलब उसने यहाँ पे उसको सिंगुलर तो नहीं माना, इसका मतलब इसमें यस लगेगा क्या? ठीक है, नहीं लगेगा। तो आई राइट और क्या हो जाएगा? स्टोरी। स्टोरी का क्या होता है? स्टोरी यानी कहानी। आई राइट इज स्टोरी, मैं कहानी लिखता हूं। देखिए दोनों सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस को आप देखिए, हिंदी में जो पहचान किया उसको इसने फॉलो किया, इंग्लिश में बताया गया कि आपको जब भी दिखेगा तो वर्ब में आपको एस या ईएस लगा हुआ दिखेगा। एस या ईएस लगा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसमें देखिए नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है। कौन सा पर्सन है यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे ही रीड करके खुद से क्वेश्चंस बनाएंगे और उसे ट्रांसलेट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं यहाँ नेगेटिव की तरफ। अब जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने उसमें लिखा है आपको कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वो हेल्पिंग वर्ब जो होती है, कौन कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब? डू और डज। तो वो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? तो नेगेटिव सेंटेंस में वो आ जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डज, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम किसको रखते हैं? नॉट को रखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए दो एग्जाम्पल पहले लेते हैं। अभी इसमें लिखता हूं राम कहानी, राम कहानी नहीं लिखता है, राम कहानी नहीं लिखता है। मैं कहानी नहीं लिखता हूं। अब देखिए ये दो सेंटेंस आपके सामने यहाँ बोर्ड पे दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए सबसे पहली चीज लास्ट में क्या आया है बता रहा है कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। क्या बता रहा है? प्रेजेंट तो है लेकिन कौन सा? इंडिफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट कौन सा है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। जब नेगेटिव सेंटेंस है तो हम इसको बनाने का काम कर देते हैं, क्योंकि हमने तो पहचान लिया कि कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है। तो ये टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे हम? सब्जेक्ट यानी राम। वहां बताया गया था कि नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज लगता है, तो डू और डज में कौन लगेगा? राम के अकॉर्डिंग डू या डज? तो राम क्या है? सिंगुलर। जब राम सिंगुलर है तो क्या लगेगा? आपका डज लगेगा। तो राम डज, राम डज, फिर नॉट, राम डज नॉट। और लिखना क्या होता है? देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है तो लिखना क्या होता है? राइट, राम डज नॉट राइट। और ऑब्जेक्ट में क्या बचा हुआ यहाँ पे? कहानी यानी स्टोरी। तो राम डज नॉट राइट स्टोरी, राम डज नॉट राइट स्टोरी। ठीक। अगर हम बात करें इसकी कि मैं कहानी नहीं लिखता हूं, तो मैं कहानी नहीं लिखता हूं का क्या? पहले हम किसको लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी मैं यानी आई। अब आई के साथ बताया गया क्या लगेगा? डू या डज। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? डू। डू फिर नॉट, आई डू नॉट। फिर क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लिखना लिखना ये लिखना क्या हो जाएगा? आई डू नॉट राइट, आई डू नॉट राइट आई। ठीक है, डू नॉट राइट में क्लियर हो गया। बचा क्या? कहानी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्टोरी। तो ये क्या बन गया? आई डू नॉट राइट स्टोरी, मैं कहानी नहीं लिखता हूँ। अगर हम बात करें पहचान वाली चीजें तो देखिए हिंदी में ये, अंग्रेजी में आपको बताया गया था कि क्या दिखेगा? डू और डज। तो ये चीजें हुई। ठीक है, देखिए सबके लिए नेगेटिव का यही स्ट्रक्चर रहता है, सबके लिए यही रहता है। बस क्या होगा कि ये चेंज होता है और यहाँ ये चेंज होता है, क्योंकि अलग अलग टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है, उसमें वर्ब क्या होती है? अलग अलग लगती। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। अब हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं करके। जैसे पहला पढ़ते हैं हम लोग एसनो टाइप। एसनो टाइप, एसनो टाइप का मतलब ये हुआ कि जिस प्रश्न का जवाब केवल आप हाँ या ना में देते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ते हो, अगर पढ़ते हो तो आप बोलोगे हाँ, और नहीं पढ़ते हो तो बोलोगे नहीं। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। इसके लिए स्ट्रक्चर, जब हम एसनो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं अंग्रेजी में, तो वो किसी भी टेंस का हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो, फ्यूचर इंडिफिनिट का हो, किसी का भी हो, तो सबसे पहला काम यही होता है उसकी हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज, डू और डज। ठीक, फिर क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। यहां पे मैं थोड़ा सा खाली जगह छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। फिर लिखेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इस चीज को हम लोग दो एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे क्या राम, क्या राम किताब, क्या राम किताब पढ़ता है, क्या राम किताब पढ़ता है। और दूसरा, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, क्या मैं किताब पढ़ता हूं। देखिए अब इसको हमको अगर ट्रांसलेट करना है तो हम सबसे पहले कहां जाएंगे, इसके लास्ट में, लास्ट में जाके देखिए ता है, ता हूं। पहचान लिया ना कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। तो अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो अब बना दीजिए। देखिए लिखा है यहाँ पे डू और डज में से कोई एक लगेगा। अब डू और डज में से कोई एक लगेगा तो डिपेंड्स किस पे कर रहा है, सब्जेक्ट पे। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राम। अब बताइए राम क्या है, राम सिंगुलर है, तो जब राम सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज। तो क्या हो जाएगा, डज, डज। फिर सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम, डज राम, डज राम। अब यहाँ पे खाली छोड़ा गया, उसको छोड़िए, आगे जाइए। क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना। ठीक, तो उसको लिख लेंगे रीड। तो डज राम रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए किताब, तो किताब यानी बुक। तो क्या हो जाएगा, डज राम रीड। इसकी हम बात करें तो इसको भी हम इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसमें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, आई के साथ क्या लगता है, डू, तो क्या हो जाएगा, डू। फिर सब्जेक्ट आई, यानी ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया। तो वर्ब देखिए, यहाँ वर्ब क्या है, पढ़ना, तो डू आई रीड, डू आई रीड। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, किताब यानी बुक, डू आई रीड बुक। ठीक, यहां मैंने जो यहाँ पे ब्रैकेट छोड़ा है, यहाँ पे मैं नॉट लिखूंगा। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, नॉट। रीजन क्या है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बस आपसे क्वेश्चन करता है, लेकिन अगर इसी सेंटेंस में जब नॉट भी आ जाता है तो उसी को कहा जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, उसको देखिए कैसे करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। जैसे मैं इसी को बना देता हूं, क्या, क्या मैं किताब, क्या मैं किताब नहीं, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। अगर मैं इसी को बनाऊं तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिपेंड्स किस पे कर रहा है, सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें से क्या लगेगा, तो लग जाएगा आपका डू। फिर सब्जेक्ट क्या है आपका, आई, तो डू आई। ठीक, अब देखिए अगर नॉट लगाना होगा तो सब्जेक्ट के बाद ही हम लगाएंगे, तो यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, डू आई नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, पढ़ना यानी रीड, तो डू आई नॉट रीड। फिर ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, किताब यानी बुक। फिर अंत में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम कहेंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का।
अब इसमें हम थोड़ा सा बी वाले पार्ट को पढ़ लेते हैं। इसमें हम किसको पढ़ेंगे, अब थोड़ा बी वाले पार्ट को पढ़ लेते हैं। चलिए, तो बी वाले में कुछ होगा नहीं, बस ये थोड़ा सा चेंज होगा। जो WH शब्द होते हैं जैसे वेयर, व्हेन, वॉच, हाउ, हु, वो आ जाते हैं बी वाले में। ठीक है, तो यानी WH टाइप, WH टाइप। इसके लिए स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, सेम वही स्ट्रक्चर होगा जो आप एस्नो टाइप में पढ़े हैं ना, एस्नो टाइप में वही सेम होगा। एस्नो टाइप में क्या था, सबसे पहले था आपका डू या फिर डज, फिर क्या था सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो WH में क्या होता है कि WH पहले ही आके यहां लग जाता है, बस यही है WH टाइप वाले में। जैसे एग्जांपल से हम इसको क्लियर करने की अगर कोशिश करें, जैसे राम, राम किताब कब, राम किताब कब पढ़ता है, राम किताब कब पढ़ता है। एक और ले लेते हैं हम, मैं किताब क्यों नहीं, क्यों नहीं पढ़ता हूं, मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता हूं। अगर इन दो सेंटेंसों को देखा जाए, देखिए लास्ट में हमने देखा था है, ता हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव, और यहाँ पे क्या बीच में आ गया कब और क्यों। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये एसनो टाइप तो नहीं है, क्योंकि अगर एसनो टाइप रहता तो क्या से स्टार्ट होता, तो यानी WH टाइप है, तो WH टाइप हम इस पे बना देंगे। तो बताइए, सबसे पहले जब हम इसको बनाते हैं तो WH पहले लिखा गया है, यानी इन्हीं की स्पेलिंग हम पहले लिख देते हैं। तो कब का क्या होता है व्हेन, कब का क्या होता है व्हेन, यानी ये काम खत्म। उसके बाद इसमें से कुछ लगेगा, डिपेंड किस पे कर रहा है ये, सब्जेक्ट पे। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राम, राम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डू या फिर डज, डज लगेगा, तो व्हेन डज, व्हेन डज, फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे राम, तो व्हेन डज राम। नॉट इसमें आया नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पढ़ना, पढ़ना की क्या होती है रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यानी किताब, तो बुक, और कुछ तो नहीं दिख रहा बचा हुआ इसमें, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। राम किताब कब पढ़ता है, तो हो जाएगा ये व्हेन डज राम रीड बुक। अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी WH टाइप का है, तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे। ठीक, तो हमने लिख दिया क्यों की स्पेलिंग क्या होती है। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट, सॉरी उसके इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें से लगाएंगे। तो मैं यानी फर्स्ट पर्सन क्या लगेगा, तो क्या लगेगा आपका डू लगेगा, तो वाई डू। फिर क्या लगेगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैं यानी आई, तो वाई डू आई। अब ये देखिए इसमें नॉट आया है क्या, अगर नॉट आया तो लगा देंगे, तो आया है तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब कहाँ है पढ़ना, पढ़ना यानी रीड, पढ़ना यानी रीड। वाई डू आई नॉट रीड, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें किताब यानी बुक, बुक। और कुछ इस सेंटेंस में बचा हुआ दिख रहा है आपको, नहीं बचा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता हूं, वाई डू आई नॉट रीड बुक। हिंदी वाले भी जो पहचान बताई गई थी इसमें, और इसमें आपको दिख गया, इंग्लिश में भी आपको पहचान बताई गई थी, वो यहाँ पे भी दिख गया। तो अब आपको ट्रांसलेशन के साथ साथ पहचानने का भी ढंग आ गया कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस में, वो भी पहचान जाएंगे। और चाहे वो हिंदी में दिया रहे या फिर इंग्लिश में, तो हम वो कर लेंगे। कुछ हम सेंटेंस दे रहे हैं, उसको आप ट्रांसलेट करके कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। जैसे पहला सेंटेंस है राम लिखता है, दूसरा है मीरा नहीं लिखती है, तीसरा है क्या मैं दौड़ता हूं, चौथा सेंटेंस है क्या क्या
राम कूदता है। पांचवा, मैं क्यों हंसता हूं। मैं क्यों हंसता हूं। और छठवां है, राम क्यों नहीं पढ़ता है। ठीक, इसको